यार ये तो बहुत ही बोरिंग है। यार लेकिन विजुअल्स देखो यार, कितनी अच्छी शूट हुई हुई है। कौन है? पता नहीं, बाहर का नंबर है। ये वही नंबर नहीं जिसे तुम्हें भी कॉल आ रही थी? हो सकता है। हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी, कौन बात कर रहा है? कैसे हो तुम शेरी? अली? चलो एटलीस्ट तुमने मेरी आवाज तो पहचानी। कैसे हो तुम? I'm alright. तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। मतलब हमारी खबरें 7 समंदर पार तक भी पहुंची गई। तुमसे बात करके बहुत अच्छा भी लग रहा है और तकलीफ भी हो रही है मुझे। वो क्यों? अच्छा इसलिए कि तुमने सब कुछ भुलाकर मुझसे बात की है, हालांकि शायद मैं इस काबिल भी नहीं हूं। और तकलीफ इसलिए कि मुझे यकीन हो गया है कि मरने वाले इंसान को हर कोई माफ कर देता है, चाहे उसका गुनाह बड़ा हो या छोटा। ऐसी कोई बात नहीं है शेरी, तुम you'll recover soon इंशाल्लाह। I just wanted to say कि if you ever need anything, please बिला झिझक मुझे पूछ लेना, I'll be there for you। तुम्हारी अच्छाई तुम्हें ले डूबेगी अली, मुझे तो शर्मिंदा मत करो यार। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके अली। पता नहीं जिंदगी दोबारा मौका दे या ना दे। एक रिक्वेस्ट करनी है तुमसे। हाँ श्योर, बोलो। अब जब जिंदगी को अपने हाथों से फिसलते देखा है तो इसकी कदर को जाना है मैंने। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया उसकी सजा खुद से मोहब्बत करने वालों को मत दो। तुम्हारी अम्मी के चेहरे पर मैंने मायूसी देखी है, अपने साथ साथ उन्हें सजा मत दो। वापस आ जाओ यार। मैं सच्चे दिल के साथ तुमसे माफी मांगता हूं। मैंने कभी भी जानबूझकर तुम्हें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी अली। अब पुरानी बातें याद करने का फायदा नहीं है शेरी। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हाँ, तुम भी अपना ख्याल रखना और मेरी बात पे गौर जरूर करना। खुदा हाफिज। पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है इंसान, हर बार मुझे मेरी नजरों में गिरा देता है। अच्छा तुम्हारी बोरिंग फिल्म देखता हूँ। पे हमेशा आके मेरा मूड खराब हो जाता है। क्यों? यार यहाँ पर एक अंकल हैं, हम जब भी बचपन में क्रिकेट खेलते थे ना, उनकी अगर बॉल जाती थी कभी वापस नहीं करते थे। हम इतना परेशान होते थे ना। कौन से वाले अंकल? कहाँ है? अरे यार वो वाला घर है। ये? हाँ ये वाला घर। गाड़ी रोको। क्यों? गाड़ी रोको ना, बता रही हूँ। क्या कर रही हो तुम? तुमने कभी इनसे बदला नहीं लिया? क्या करता मैं? कुछ भी कर सकते हो। क्या, क्या बच्चा नहीं हूँ क्या बेल बजा के भाग जाऊँ? नहीं नहीं। यस चुप। तो गार्ड भी बैठे हैं। चुप कर जाता, डर क्यों रहे हो? देखो कोई आ जाए।
बहुत प्यारा है, नानी का था ना? हाँ बेटा, तुम्हें पसंद है, तुम रख लो। नहीं अम्मी, आपको पता है मैं ऐसी चीजें कहाँ पहनती। बिस्मा बेटा, मैं तुमसे ये कहना चाह रही थी कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम ये सब कुछ रख लो, ये सब तुम्हारा ही है। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह का शुक्र है हमारा गुजारा हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। और आप तो ये सब चीजें मेरे हवाले ऐसे कर रही हैं जैसे आपने कभी ज़ारा की शादी नहीं करनी। ये सब आप उसके लिए रखें। अम्मी क्या बात है, आप कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। हाँ बेटा, वो समझ में नहीं आ रहा कि किस मुंह से तुमसे बात करूं, लेकिन अगर तुमसे बात नहीं करूंगी तो फिर किससे बात करूं मैं? मुझे गलत मत समझना बेटा, तुम तो अपने अब्बू के मिजाज को समझती हो ना। अम्मी आप दिल खोलकर बात करें। सारा के लिए रिश्ता आया, लेकिन उसने इनकार कर दिया बेटा। बस इतनी सी बात है। नहीं आप जानते हैं अभी तो उसने बैचलर्स भी करना, पढ़ाई की वजह से इनकार किया होगा। बेटा अगर इनकार सिर्फ मुझसे करती ना तो और बात थी, लेकिन उसने तो तुम्हारे अब्बू को दो टोक जवाब दे दिया कि मैं किसी सूरत यहाँ शादी नहीं करूंगी। पता नहीं बेटा, एक अजीब सा बदलाव आया उसके रवैये में। अभी कुछ दिन पहले मैंने उसे किसी से बात करते हुए भी देखा है। किससे? अली से। मैं नहीं जानती बेटा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उनकी आपस में बातचीत हो रही है, लेकिन उसने मुझसे ये कहा कि अली ने शायरी की तबीयत पूछने के लिए फोन किया था। मेरा दिल नहीं मान रहा, बहुत परेशानी हो रही है मुझे उसकी। अम्मी वैसे मैंने भी उसको देखा था एक आध बार अली से बात करते हुए, लेकिन मैंने ज़ारा से इस बात का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब है कि मेरा शक बिल्कुल सही है। पता नहीं दोनों में आपस में क्या खिचड़ी पक रही है। कहीं वो हमसे बदला लेने के लिए तो ज़ारा को हमारे खिलाफ नहीं कर रहा। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं, आप अली को मुझसे बेहतर जानती हैं। 2 दिन पहले उन्होंने शरी को भी कॉल की थी। बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है ये सब करने के लिए। आप परेशान ना हो, मैं ज़ारा से खुद बात करूंगी। और प्लीज अम्मी, कुछ भी हो जाए आप इस बात का जिक्र अब्बू से बिल्कुल मत कीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा तो मैं कभी भी नहीं कर सकती। पता नहीं क्या क्या अंदाजे लगाने शुरू कर देंगे वो। तुम्हारा रिजल्ट कब आ रहा है? 1 हफ्ते बाद। तो अच्छी बात है, तो तुम वसीम अंकल के बेटे से आराम से मिल सकती हो बगैर किसी टेंशन के। क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि अब्बू ने अगले हफ्ते उन्हें चाय पे बुलाया, और तब तक तुम्हारे एग्जाम भी खत्म हो गए होंगे तो तुम्हें सुकून होगा। मुझे नहीं मिलना किसी से भी। मिलने में क्या हर्ज है ज़ारा? और कौन सा वो कल ही तुम्हारी शादी कर रहे हैं, वैसे भी हो सकता है लड़का हैंडसम। आई डोंट केयर, मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। और क्या तुम मम्मी अबू के एजेंट बनकर आई हो मेरे पास? ज़ारा, तुम अली से कितने अरसे से इन टच हो? बस ज्यादा नहीं, 1 दफा बस बात हुई थी, वो भी शहरी का पूछ रहा था मुझसे। तो मम्मी ने क्या कहा है? बात अम्मी अबू की नहीं, मेरी और तुम्हारी है। और मैं तुमसे सच सुनने आई हूँ जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती। क्या बात है सारा? आई नीड टू नो। तुम मुझ पे शक कर रही हो? मैंने कोई चोरी नहीं की कि मैं तुम पे शक करूं, पर हाँ एक दोस्त और एक बड़ी बहन की हैसियत से पूछ रही हूँ कि क्या चल रहा है। क्या ये हक भी तुम मुझसे छीन चुकी हो? क्या हो गया बिस्मा तुम्हें? यही तो मैं पूछ रही हूँ तुमसे ज़ारा कि बात क्या है, क्या हो गया तुम्हें?
तुम्हें शादी नहीं करनी तो ना करो, लेकिन अब्बू को इस तरह मुंह पे इनकार कर देना, ये तो तुमसे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आखिर प्रॉब्लम क्या है? तो मुझे इस वक्त शादी नहीं करनी ना, तो इसमें इतना फोर्स करने वाली क्या बात है या क्या प्रॉब्लम है इस बात में? और जहां तक अली की बात है, मैं कभी कभी उससे बात कर लेती हूँ, दोस्त होने के नाते कभी दिल बहला लिया, दैट्स इट। ये रिश्ता ना सही, लेकिन और बहुत रिश्ते आएंगे सारा। कब तक टालोगी? जब तक टाल सकती हूँ। ज़ारा, तुम्हें कसम है मेरी, शादी से इनकार तुमने पढ़ाई की वजह से किया या किसी और की वजह से? और प्लीज मुझसे झूठ मत बोलना। प्यार करती हूँ उससे। कब से ये पता नहीं चला। काफी। थैंक यू। क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा है? मुझे डांट तो नहीं पड़ी आज? इससे कोई बात नहीं। आज ना मैं बिल्कुल शॉक में चला गया। वो क्यों? मम्मी के पास ना एक एल्बम है जिसमें मेरे बचपन की सारी तस्वीरें हैं। पहले भी कई बार देखी है, लेकिन आज कुछ तस्वीरें देख के मुझे लगा कि यार मैं कितना क्यूट था बचपन में। वैसे क्यूट तो तुम अब भी हो, काफी। थैंक यू, बस यही सुनना चाहता था। हमारे बच्चे भी ऐसे ही होंगे ना, मेरी तरह क्यूट। तुम हमारी औलाद चाहते हो? हाँ, कौन नहीं चाहता यार। सिंस बेटा हो या बेटी हो, मैं चाहता हूँ कि मुझ पर जाए तो मेरी ख्वाहिश डबल। जी नहीं, आधा तुम पे जाना चाहिए, आधा मुझ पे। ये क्या बात है? काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है? नाक तो मेरी जैसे होनी चाहिए। नाक मेरी होनी चाहिए। फाइन। आंखें तो तुम्हारी जैसी होनी चाहिए। बिल्कुल। वैसे कान नहीं, मेरी तरह नहीं। चलो, कान भी मेरी तरह, लेकिन बाल डेफिनेटली मेरी तरह होने चाहिए। जब सब कुछ तुम्हारे जैसा होना ना, तुम ही ख्याल रखना बस। और कुछ हो ना हो, पर दिल तुम्हारे जैसा होना चाहिए, क्योंकि उसका मुकाबला नहीं कर सकते। Fair enough. Fair enough. अम्मी, खाना ठंडा हो रहा है, कब से आवाजें दे रही हूँ आपको, चले। तुम खा लो, मुझे नहीं खाना। अम्मी, आप अप्पू का गुस्सा खाने पे क्यों निकाल रही हैं? वो कौन सा डेली लेट होते हैं। तुम उनकी वकालत क्यों कर रही हो इतनी? बल्कि अपने अब्बू को फोन करो ऑफिस में और उनसे कहो कि वो वहीं रहें। बड़े मसरूफ है ये बाप बेटे, एक को फोन करने की तौफीक नहीं है और दूसरे को आने की। बेटा प्रेसिडेंट बन रहा है अमेरिका का और ये बन रहे हैं पाकिस्तान के। जिसका जो दिल चाह रहा है वो कर रहा है। भाई क्या बात है, आज कोई खाना नहीं खा रहा? बाहर टेबल भी खाली पड़ी है। आप जाएं, खाना खाएं अपनी बेटी के साथ, मुझे नहीं खाना। देखो जरा, मैं इतनी कीमती और जरूरी चीज लेने गया था और डांट भी मैं ही खा रहा हूं। अच्छा, ऐसा क्या लेने गए थे आप? तुम्हारी हंसी। क्या? ये इससे पहले कि मैं सारी उम्मीदें इससे मान लूं, आप इससे पूछिए कि इसकी वापसी की फ्लाइट कब की है। कैसी हैं आप माँ? जिंदा हूं। इस बार वापस जाने के लिए नहीं आया अम्मी। तुम सच कह रहे हो? तुम सच कह रहे हो ना? और अगर तुमने वापस जाने का कहा ना, साली मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, मैं तुमसे कभी नहीं बोलूंगी, समझे तुम? समझ गया। अब प्लीज रोना बंद करें, कुछ खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी।
सरप्राइजेस देते हो। मैंने तो कुछ पकवाया भी नहीं यार। कोई बात नहीं माँ, घर का खाना तो है ना। प्लीज आ जाए ना माँ। नाश्ता, खास नाश्ता आपके लिए, वो भी मेरे हाथों से बना हुआ। वाह क्या बात है, बड़े खुश हो आज। बिल्कुल खुश हूँ। अगर आप भी देख लें कि मेरी खींची हुई तस्वीरें कितनी अच्छी आई हैं तो आप भी इतनी खुश होंगे। बल्कि आप स्टार्ट करें नाश्ता, मैं मैगजीन लेकर आता हूँ। वेलकम होम। मूवी स्टार्ट होने में सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं। खाना भी ऑर्डर हो चुका है, सिर्फ आपका इंतजार है। सीरियसली? 10 सेकंड जाया कर दिए। अच्छा मैं आ रही हूँ चेंज करके। भारत का कीमती वक्त जाया किया जा रहा है। ये सीधा सीधा डाउन साइजिंग का केस है। पूरी दुनिया में जब भी रिसेशन आते हैं बेशुमार लोग बेरोजगार होते हैं। मेरे मेहनतकश दोस्तों को मशवरा है कि वो जाएं और जाकर कोई नई नौकरी तलाश करें। जज साहब, वैसे भी मेरा क्लाइंट कोई खुदा तो है नहीं जिसने पूरी जिंदगी रिस्क देने का वादा किया। पता ना, मुझसे बहुत प्यार करता हूँ। ये खुदा नहीं है जो पता है। तेरे का हक भी छीन ले। और मैं तुम्हें उससे ज्यादा प्यार करती हूँ, समझे? I know. कोई तेरी फैक्ट्री पर बोझ बन गए। अपने खून के ईंधन से तेरी फैक्ट्री का इंजन चलाने वाले, तेरे ठंडे कमरों के बिल भरने के लिए सूरज से भी मिट जाने वाले ये मजदूर। Thank you. 3 माह तक तनख्वाह नहीं मिलती थी, तब भी तेरी हिमालत करते रहे, जबकि ये जानते थे कि हाँ तू खुदा है। गरीबों के बच्चों के हाथों में रोटियां छीनकर अपने तख्त बनाने वाले, कभी सोचा तुमने कि जब इनके झोपड़ों में कोई त्योहार आएगा तो ये बाप अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाएगा? तेरी दौलत की हवस ने इनके बच्चों की 2 वक्त की रोटी तक छीन ली। हाँ तुम्हारे आ जाओ। इन्हें नौकरी से अब निकालने गर्दन में शायद दर्द बैंक हो रहा है अकाउंट तो में कभी नहीं कंधा आएगी, हाथ से लेकिन इनके बच्चों की आंखों में नमी जरूर आएगी। शरी उठ जाओ। शरी, शरी, शरी उठो। शरी आंखें खोलो। शरी, शरी उठो। शरी, शरी आंखें खोलो, प्लीज आंखें खोलो। शरी। His organs have failed. I am sorry. अभी थोड़ी सी जान बाकी है, लेकिन अब उसकी बॉडी किसी भी मेडिकेशन पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। अगर आप लोगों की रजामंदी हो तो हम उसको वेंटिलेटर पर रख के देख सकते हैं। दो आई थिंक कि उससे भी कोई फायदा नहीं होना। अब ये आप लोगों का फैसला है। I am waiting for your decision. बहुत बड़ा फैसला है बेटा। ये फैसला कौन करेगा? फैसला हो चुका है शरी की तरफ से और डॉक्टर की तरफ से भी। जाने दे उसे। डॉक्टर अपना डिसीजन बता चुके हैं।
तकलीफ देकर हम कितनी तस्कीन हासिल कर लेंगे। और क्यों तुम्हें उसे तकलीफ? उसकी पहली और आखिरी ख्वाहिश को उसके वजूद के साथ दफन होते नहीं देख सकते। मोहताजी की मौत नहीं मरना चाहता था, अस्पतालों के बिस्तर से डरता था। सुकून से उसकी रूह निकालने दो। भाई आप भी तो अपना फैसला बताओ। विस्मा ठीक कह रही है भाई साहब। बिस्मा उठ गई? सो रही थी, जाके देख के आती हूँ। कल से एक लफ्ज नहीं बोली, कुछ खाया भी नहीं है उसने। बिल्कुल जैसे जैसे चुप सी लग गई है। कैसे रहेगी मेरी बच्ची? जिंदा कैसे रहेगी? आपसे एक बात करना चाहती हूँ भाई साहब। जी।
मैंने हमेशा हर उस चीज से इश्क की हद तक मोहब्बत की है जिसे मेरे बेटे ने प्यार किया। यही वजह है कि मेरे दिल में बिस्मा की जो जगह है, अगर मेरी अपनी बेटी भी होती तो शायद वो जगह ना ले पाती। और इन पिछले चंद दिनों में इस बच्ची ने जिस तरह मेरे बेटे की खिदमत की है, मैं मर भी जाऊं तो मैं उसका एहसान नहीं उतार सकती। आपकी बेटी ने मेरे बेटे से मोहब्बत की नहीं, मोहब्बत निभाई है। आप जितना भी फख्र करें उसमें कम है। आप माँ बाप हैं उसके, आपका रुतबा, आपकी जगह बिलाशुबा मुझसे कहीं ऊपर है। जो आप फैसला करें, जो बिस्मा फैसला करें, पर ये घर बिस्मा का घर और हमेशा रहेगा। नहीं, बिस्मा पर पहला हक आपका है। हमसे भी शायद वो अपने दिल की बात ना कर सके जिस तरह आपसे करेगी। मकसद कभी भी तुम्हें जबरदस्ती हासिल करना नहीं था और ना कभी होगा। तुम जैसे हो दिल की गहराइयों से मुझे प्यार किया। बिस्मा, 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 तुमने कल से कुछ खाया नहीं। चलो खाना खाएं। इधर ले आओ, साथ खाते हैं। आहिस्ता बोलो ज़ारा, शायद सो रहा है। तुम्हारी आवाज सुनेगा तो उठ जाएगा। उसे सुनने दो। क्या हुआ बेटा? बिस्मा का क्या हाल है इस वक्त? वो मर जाएगी, वो नहीं रह सकेगी उसके बिना। प्लीज प्लीज कुछ करें। बेटा, हमने इस वक्त उसे हिम्मत दिलानी है, उसका साथ देना है। हम चाहकर भी कमजोर नहीं पड़ सकते बेटा।
अल्लाह पाक मेरी बच्ची को हौसला दे, सब्र दे। तुमने क्यों तकलीफ की बेटे? मैं आ रही थी तुम्हारे पास। आपने कल से कुछ नहीं खाया ना? तुमने भी तो नहीं खाया। सॉरी अम्मी, अपनी 1 साल की मोहब्बत में भूल गई थी किसी की 30 साल की ममता भी असलियत से कहीं ज्यादा। पहले तुम खाओ। अम्मी प्लीज। ये मौका तो नहीं है बेटे, लेकिन तुमसे एक बात करना चाहती हूँ जरूरी। ये घर, यहाँ की हर चीज तुम्हारी है बिस्मा। इस घर की हर चीज पर तुम्हारा इख्तियार रहेगा हमेशा, लेकिन तुम पे कोई जबरदस्ती नहीं है बेटे। मुझे गलत मत समझना बच्चे, सब मैं तुम्हारी खुशी की खातिर कह रही हूँ। तुम्हारे आगे एक बड़ी लंबी जिंदगी है जो तुम्हें गुजारनी है। मेरा क्या है, मैं तो जैसे तैसे करके गुजार लूंगी, मगर मैं तुम्हें किसी बंदिश में बांध कर नहीं रखना चाहती बच्चे। नहीं, क्या मेरा और आपका रिश्ता सिर्फ शरी की वजह से था? नहीं बेटे, ऐसा तो नहीं था। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी? यहाँ उसकी खुशबू है, एक एक कोने में बसा हुआ है वो। अगर आप मुझसे ये छीन लेंगी अम्मी तो मैं तो मर जाऊंगी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज मुझे अपने आप से दूर मत करें। कोई तुम्हें जाने का नहीं कह रहा मेरे बच्चे। मैं तो खुद तुम्हें देख देख के जीती हूँ। बेटा, मुझे पता है कि तुम्हें शायद शहरी की अम्मी से मिलना जुलना मुनासिब न लगे, लेकिन अगर तुम आमिर के घर ही चले जाते तो अच्छा होता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं अबू। मैंने ये सोचा था। मेरी तो शहरी से बात भी हुई थी फोन पे। बस आई गेस किस्मत के कुछ और इरादे थे। आप फिक्र ना करें, मैं उन सबसे जरूर जाके मिलूंगा। मुझसे तो बिस्मा की हालत देखी नहीं जा रही, दिल कट सा जाता है उसे देखकर। पता नहीं उसकी भी किस्मत में क्या है। मैं सोचती हूँ कि अगर तुम दोनों की शादी हो जाती तो आज कितने लोग इस तकलीफ से बच जाते। नहीं, जो हो गया सो हो गया। आप कब तक माजी में घुसी रहेंगी? जो कुछ होता है बेहतरी के लिए होता है। देखो बेटा, तुम पर किसी किस्म की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मैं एक बाप की हैसियत से नहीं बल्कि तुम्हारे एक दोस्त की हैसियत से तुम्हारे दिल का हाल जानना चाहता हूँ।
बेटा आखिर तुम चाहते क्या हो? मतलब तुम्हें अगर बिस्मा अब तक पसंद है तो कुछ अरसा गुजरने के बाद हम तुम दोनों की शादी की बात कर सकते हैं। आप लोग सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं बिस्मा से दोबारा शादी करने की किसी भी किस्म की ख्वाहिश रखता हूँ? रहम करें मुझ पर, और उस पर भी, वो बेवा है किसी की। मतलब ये कोई वक्त है शादी वादी की बात करने का? भाई अब्बू आपको फोर्स थोड़ी कर रहे हैं करने के लिए, उनके दिल में तो ऐसे ख्याल आया, उन्होंने शेयर कर लिया। और वैसे भी अब तो जारा की भी शादी की तैयारियां रुक गई हैं, वरना अंकल तो चाह रहे थे जल्द से जल्द हो जाए। हाँ, लेकिन नादिया भाभी ने भी मुझसे यही कहा था कि वो बहुत ज्यादा अरसा रुकने वाली नहीं है। वो भी बड़ी परेशान है अपने बच्चियों के लिए। जाहिर है एक बेटी के साथ इतना कुछ हो गया है तो छोटी के लिए तो फिक्रमंद होंगी ना। जब मामला थोड़ा सेटल डाउन हो जाए तो आप लोग आमिर अंकल से मिल लेना। वो किस सिलसिले में? मैं असल में इधर एक खास मकसद से आया था और मैं आप लोगों से कुछ छुपाना नहीं चाहता। बात यह है, क्या कहना चाह रहे हो बेटा? मैंने किसी को पसंद कर लिया। सच? जी, और मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। सच? ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कौन है, कहाँ रहती है? आप लोग जानते हैं। हम जानते? कौन? ज़ारा। ज़ारा? जी। अच्छा, चलो बहुत अच्छे बेटे।